कोरोना को जड़ से मिटाने का फॉर्मूला मिल गया। मेरे नौजवान साथियों, आप आगे आए। कोरोना की वैक्सीन बनाने का मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के वैज्ञानिक बेड़ा उठाएं। हर्ड इम्यूनिटी से खत्म हो जाएगा कोविड-19। क्या भारतीयों में शुरू हो गया हर्ड इम्यूनिटी टेस्ट? हर्ड इम्यूनिटी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि जब बहुत सारे लोग संक्रमित हो जाते हैं तो फिर उसका ट्रांसमिशन डिजीज का कम हो जाता है। वैक्सीन से पहले कोरोना को हरा देगा हिंदुस्तान। कोरोना पर हिंदुस्तान ने किया ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। सारी दुनिया के लिए कोरोना से लड़ाई मुश्किल होती जा रही है। कोरोना की वैक्सीन की तलाश जारी है, लेकिन इस बीच कोरोना को जड़ से खत्म करने का प्लान बी भी सामने आया है। वैक्सीन बनने से पहले हर्ड इम्यूनिटी के जरिए भी कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया की कई घातक बीमारियों पर इसके जरिए काबू किया गया है। आइए जानते हैं कि क्या है वो ब्रह्मास्त्र जिससे कोरोना को हराने की बात की जा रही है। पूरी दुनिया के साथ साथ भारत भी कोरोना वायरस की चपेट में है। कोरोना से लड़ाई तो जारी है, लेकिन कोरोना को खत्म करने के लिए कोई कारगर तरीका नहीं मिलने तक ये जंग जीती नहीं जा सकती। दुनिया के तमाम देश कोरोना वैक्सीन पर प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये कितनी कारगर होगी और कब तक भारत पहुंचेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे में जरूरी है कोरोना से लड़ाई के लिए प्लान बी तैयार किया जाए। कोरोना के खिलाफ भारत का ब्रह्मास्त्र, हर्ड इम्यूनिटी से हारेगा कोरोना। भारत में लॉकडाउन 3 चल रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि कोई भी देश कब तक बंद रह सकता है। ऐसे में अर्थव्यवस्था का क्या होगा? कोरोना के खिलाफ इटली और इजराइल जैसे देशों ने वैक्सीन बनाने का दावा भी किया है, लेकिन अभी इन दावों का परीक्षण होना बाकी है। ऐसे में हर्ड इम्यूनिटी के जरिए कोरोना को हराने का प्लान गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्या कोरोना की वैक्सीन बनने से पहले भी कोरोना को हराया जा सकता है? क्या वैक्सीन बने बिना भी कोरोना के खिलाफ जंग जीती जा सकती है? इस सवाल का जवाब हाँ है। अगर भारतीयों की एक बड़ी आबादी में हर्ड इम्यूनिटी की क्षमता विकसित हो जाती है, तो ऐसे में बिना वैक्सीन के भी कोरोना के खिलाफ ये जंग जीती जा सकती है। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं आखिरकार क्या है ये हर्ड इम्यूनिटी और क्या भारत में इसका प्रयोग शुरू हो चुका है। जब बहुत सारे लोगों में किसी बीमारी के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है, इस स्थिति में बचे हुए असंक्रमित लोगों को बीमारी चपेट में नहीं ले पाती। इस क्षमता को हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ये क्षमता वैक्सीन के जरिए पैदा हो सकती है या फिर कोरोना संक्रमण के बाद ठीक होने पर प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो सकती है। तो हर्ड इम्यूनिटी के लिए प्रैक्टिकली देखा गया कि 70 से 80% अगर पॉपुलेशन अफेक्ट हो जाए तो उस डिजीज़ का ट्रांसमिशन खत्म हो जाता है। बट उसके लिए सबसे डेंजरस बात यह है कि इसका मतलब है आप डिजीज़ को या कोविड जैसी डिजीज़ को अलाउ करो कि वो लोगों में होती रहे और धीरे धीरे लोग अपने आप इम्यून हो जाएं। हर्ड इम्यूनिटी कोरोना के खिलाफ कैसे ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है, इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि निमोनिया और मेनिंजाइटिस जैसी बीमारियों की वैक्सीन देकर बच्चों को इसके प्रति इम्यून बनाने से वयस्क लोगों में बीमारियों की चपेट में आने की गुंजाइश काफी कम हो गई। ऐसे में भारत के अंदर अगर बड़ी तादाद में लोगों में कोरोना के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाए तो कोरोना को हराया जा सकता है। ये हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने के 2 प्रकार हैं। एक प्रकार तो ये कि हम लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनी ज्योग्राफिक एरिया, दैट मे बी अ कंट्री, दैट मे बी लिमिटेड एरिया लाइक एबोला वेयर द डिजीज इज हैपनिंग, एंड वहां पे वैक्सीनेशन, मैस वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स करें। जैसे हमने पोलियो का वैक्सीनेशन प्रोग्राम हाल ही में हुआ, जिससे बार बार पोलियो के ड्रॉप्स बच्चों को पिलाए गए। उससे
इम्यूनिटी उन बच्चों में भी आ गई और उन बच्चों के साथ साथ जो कुछ लोगों को नहीं भी पोलियो ड्रॉप्स मिले, अब चूंकि वायरस खत्म हो गया तो उसके फैलने का जो प्रकोप है वो उतना ही कम हो गया। तो कुछ लोग अगर जो रह भी गए तो वो भी शायद इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। अब सवाल उठता है, क्या भारत में हर्ड इम्यूनिटी का टेस्ट शुरू हो गया या फिर प्लान बी के तहत इसे शुरू करने की तैयारी की जा रही है? सवाल ये भी उठता है, क्या दुनिया में किसी बीमारी को हर्ड इम्यूनिटी के जरिए हराया गया और क्या दुनिया में कई और देश भी इसके जरिए कोरोना को हराने की तैयारी कर रहे हैं? ये सभी जानकारियां हम आपको एक एक करके आगे देंगे। दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अब आपको बताते हैं, जिस हर्ड इम्यूनिटी को कोरोना के इलाज में गेम चेंजर बताया जा रहा है, क्या भारत में उसका टेस्ट शुरू हो चुका है? फिलहाल सरकार की ओर से हर्ड इम्यूनिटी टेस्ट की कोई औपचारिक प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन देश में जो परिस्थितियां बन रही हैं, इससे भारतीयों में हर्ड इम्यूनिटी का टेस्ट भी हो जाएगा। कोरोना से लड़ाई लड़ने के साथ साथ अब देश को लॉकडाउन से धीरे धीरे खोलने की तैयारी भी की जा रही है। जहां पर कोरोना का प्रभाव कम है, उन इलाकों में लोगों को छूट मिल रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत ने कोरोना को खत्म करने के प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है? ग्रीन जोन जिलों को मिली लॉकडाउन से छूट। क्या ग्रीन जोन में शुरू हुआ हर्ड इम्यूनिटी टेस्ट? संक्रमण के आधार पर देश के जिलों को 3 जोन्स में बांटा गया है, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन। देश के 43% से ज्यादा जिले ग्रीन जोन में आते हैं, जिनमें लॉकडाउन 3 में कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि इन इलाकों में, इन ग्रीन जोन इलाकों में लोगों का हर्ड इम्यूनिटी टेस्ट भी हो जाएगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं ये कैसे होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की शर्तों के साथ ग्रीन जोन में दुकानें, बाजार, दफ्तर, ऑटो, टैक्सी, बस कारोबारी और औद्योगिक गतिविधियों को शुरू करने को मंजूरी मिल चुकी है। इन जगहों पर लोग दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। धीरे धीरे काम धंधा भी शुरू हो रहा है, यानी 43% जिलों में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ा। ग्रीन जोन में छूट से लगेगा हर्ड इम्यूनिटी का अंदाजा। हर्ड इम्यूनिटी विकसित हुई तो कोरोना संक्रमण कम होगा। इसे कुछ हद तक ही हर्ड इम्यूनिटी का टेस्ट कह सकते हैं, क्योंकि ग्रीन जोन वो इलाके हैं जहां पर अब तक या तो एक भी कोरोना के केस नहीं आए हैं या फिर पिछले 21 दिनों से एक भी केस नहीं है। ये हर्ड इम्यूनिटी दूसरे हिसाब से डेंजरस भी है, क्योंकि ये सपोजिशन में ये है कि लोग बीमार नहीं होंगे, ठीक हो जाएंगे। बट अगर इसकी वजह से हमने डिजीज प्रोसेस को बढ़ने दिया, यही सोच के कि हमारी पॉपुलेशन यंग है और इसीलिए शायद उनको सीरियस डिजीज़ ना हो या सीरियस कोविड डिजीज़ ना हो, तो दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि हमें इस डिजीज़ के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है अब तक। लेकिन सही मायनों में हर्ड इम्यूनिटी टेस्ट उस वक्त होता जब कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों यानी रेड जोन में इस तरह की छूट दी जाती। इस तरह से लोग बड़ी तादाद में कोरोना से संक्रमित होते और आखिरकार उनमें इसके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती, जिसे हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। हाँ, जहाँ तक कोविड-19 की वैक्सीनेशन का सवाल है, जिससे कि हर्ड इम्यूनिटी आर्टिफिशियली पैदा की जा सकती है, तो 70 कंपनीज हैं जो अब वैक्सीनेशन की रिसर्च में लगी हुई हैं। हिंदुस्तान में भी कई कंपनियां हैं और ये वैक्सीनेशन नॉर्मली काफ़ी टाइम लेता है डेवलप होने में। इनफैक्ट कई सिचुएशंस में तो देखा गया कि 10 साल भी लग जाते हैं, बट ये फास्ट ट्रैक पे है, देयर इज नो डाउट। और उनके ह्यूमन ट्रायल्स भी अब स्टार्ट हो गए, जिन्हें फेज 3 ट्रायल्स कहते हैं, जिनसे उम्मीद है कि हमें कोई ना कोई वैक्सीन सितंबर अक्टूबर तक आ सकेगी। हिंदुस्तान में भी कई कंपनीज हैं जो वैक्सीन की रिसर्च पे लगी हुई हैं। आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर क्यों ग्रीन जोन में हर्ड इम्यूनिटी का टेस्ट पूरी तरह से नहीं किया जा सकता। ग्रीन जोन में संक्रमण का जोखिम बहुत ही कम है, इसलिए वहाँ पूरी तरह से सामान्य जनजीवन को भी हर्ड इम्यूनिटी का कुछ हद तक टेस्ट कह सकते हैं। हर्ड इम्यूनिटी आजकल चर्चा में है और इसकी चर्चा 1 महीने पहले भी शुरू हुई थी, बल्कि इससे भी पहले जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अपने वैज्ञानिक सलाहकार के कथन के अनुसार कहा कि हम
वेट करेंगे हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने का। लेकिन उस समय ये नहीं पता था कि ये जो बीमारी है कोरोना वायरस कोविड-19 ये इतनी इन्फेक्शियस है कि बहुत जल्दी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है। फिलहाल भारत सरकार रेड जोन में कोरोना के खतरे को देखते हुए कोई बड़ी छूट देने को तैयार नहीं है, क्योंकि इससे कोरोना संक्रमितों की संख्या ज्यादा होने पर परेशानी बढ़ सकती है। दिल्ली से पीयूषा शर्मा के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया। तो हर्ड इम्यूनिटी से कोरोना को हराया जा सकता है, तो दुनिया के तमाम देश वैक्सीन बनाने की कोशिश में क्यों जुटे हैं? इसकी भी बड़ी वजह है। सच्चाई यह है कि बगैर वैक्सीन हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने के लिए बड़ी आबादी को कोरोना संक्रमित होना होगा, जिससे कोरोना संक्रमण और उससे होने वाली मौत के आंकड़े लाखों, यहां तक कि करोड़ों तक पहुंचने का भी खतरा होता है। सारी दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है। कई देश वैक्सीन बनाने में भी जुटे हुए हैं, लेकिन अभी ये लड़ाई थोड़ी लंबी लग रही है। ऐसे में दुनिया के कई देशों को इस बात का इंतजार है कि उनके लोगों में कोरोना को लेकर हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो जाए, लेकिन ये देश इस बात को भी मानते हैं कि इसमें काफी वक्त लगेगा। L'histoire de notre pays, nous n'avons connu cette situation. Ni pendant les guerres, ni pendant l'occupation, ni pendant les précédentes épidémies. Jamais, jamais le pays n'avait été confiné comme il l'est aujourd'hui. Et de toute évidence, हर्ड इम्यूनिटी विकसित होने का दुनिया को इंतजार है, क्योंकि इससे कोरोना को हराया तो जा सकता है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? शायद नहीं, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी विकसित करने के लिए 60 से 85% लोगों को कोरोना संक्रमित होना पड़ेगा, और इतने लोगों को संक्रमित होने के लिए छोड़ना बहुत खतरनाक हो सकता है। 60 से 85% आबादी संक्रमित हो जाए तो इसके नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। सोच कर देखिए, इतनी बड़ी आबादी के संक्रमित होने पर मौत के आंकड़े लाखों करोड़ों तक पहुंच सकते हैं। कनाडा के चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर थेरेसा टेम ने भी चेतावनी दी है। अगर ऐसा किया गया तो मौत ही नहीं, बीमारी के असर भी खतरनाक साबित होंगे। सिर्फ मौत की चिंता की बात नहीं है, बीमारी से जो जिंदा बच रहे हैं उनकी किडनी, लिवर, हृदय और दिमाग को होने वाला नुकसान भी बड़ी चिंता की बात होगी। भारत, जो आबादी के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है, वहां विशेषज्ञ हर्ड इम्यूनिटी से जुड़े खतरों से आगाह कर रहे हैं। तो ये हर्ड इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है? देखिए, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने के दो प्रकार हैं। एक प्रकार तो ये कि हम large population of any geographic area, that may be a country, that may be a limited area like Ebola where the disease is happening, and वहाँ पे वैक्सीनेशन, मैस वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स करें। जैसे हमने पोलियो का वैक्सीनेशन प्रोग्राम हाल ही में हुआ, जिससे बार बार पोलियो के ड्रॉप्स बच्चों को पिलाए गए, उससे इम्यूनिटी उन बच्चों में भी आ गई, और उन बच्चों के साथ साथ जो कुछ लोगों को नहीं भी पोलियो ड्रॉप्स मिले, अब चूंकि वायरस खत्म हो गया तो उसके फैलने का जो प्रकोप है वो उतना ही कम हो गया। तो कुछ लोग अगर जो रह भी गए तो वो भी शायद इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। दूसरी अवस्था ये होती है कि अगर कोई इन्फेक्शन इतनी तेजी से कम्युनिटी में फैलता है, समाज में फैलता है। हर्ड इम्यूनिटी प्रयोग में मौत का खतरा ज्यादा। क्या बेहतर विकल्प साबित होगी वैक्सीन? दुनिया में कई विशेषज्ञों का मानना है कि लोगों को वैक्सीन के लिए इंतजार करना चाहिए। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कोरोना के अंदर म्यूटेशन हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी संभावना है कि 2021 तक कोविड-19 के लिए 1 से ज्यादा वैक्सीन बना ली जाएगी। कई देशों ने वैक्सीन बनाने का दावा भी किया है। इजराइल और इटली ने दावा किया है कि उन्होंने वैक्सीन बना ली है। ऐसे में दुनिया को उम्मीद है कि जल्द ही इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकेगा। इन दोनों देशों के अलावा अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटेन और तमाम देशों में भी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल जारी हैं। ऐसे में वैक्सीन को लेकर जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दिल्ली से पूजा मक्कड़, जी मीडिया। कोरोना से जूझ रही दुनिया के लिए इजराइल से एक गुड न्यूज आई है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने कोरोना को मात देने वाली वैक्सीन को ढूंढ लिया है।
घातक बम बनाने वाले इजराइल की लैब ने कोरोना